रीवा जिले में बढ़ते नशे और अपराध के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज रीवा बंद कराया है, जिसका असर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। रीवा बंद में जिले भर के सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जिले में लगातार अपराध और नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इस कारण महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जिसका एक मामला बीते 25 अक्टूबर को सामने आया था, जिसमें कई लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद है। सरकार के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी को लेके आज आप लोगों ने आह्वान किया है और किस चीज़ों की मांग की जा रही है? देखिए, हमारी जो ये 7 दिवसीय संघर्ष है, आंदोलन है, जिसकी आज रीवा बंद के रूप में हमने उसका अंतिम सोपान पूरा किया है। हम ये केवल गुड़ की घटना के लिए नहीं है, गुड़ की घटना हम अकेले के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले में बहनों के साथ, बेटियों के साथ बढ़ते हुए दुष्कर्म। हमारे जिले में जिस तरीके से शराब की पैकारी बढ़ी है, जिस तरीके से कोरेक्स जैसी मेडिकल दवाओं का उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा है, और जिस तरीके से हमारा युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, किसी भी देश, प्रदेश, जिले का जो विकास और उन्नति का जो असली पैमाना है वो वहाँ के युवाओं का विकास है, कि वहाँ का युवा कैसा विकसित हो रहा है। रीवा जिले को कोरेक्स का जिला बना दिया गया है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ के नेता, यहाँ की जो सरकार है, वो सरकार ने इसको कोरेक्स सिटी के रूप में बदल दिया है। पूरा रीवा जो है मध्य प्रदेश में बदनाम है कोरेक्स को लेके, भोपाल में बदनाम है कोरेक्स को लेकर। जहाँ कोरेक्स बनती है, स्वयं मुझे एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि जहां कोरेक्स का उत्पादन होता है देहरादून में, हिमाचल प्रदेश में, वहां के लोगों को बोला जाए कि रीवा से आए हैं, तो वो बोलते हैं अरे 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 वो तो सबसे बड़ा कंज्यूमर है कोरेक्स का। रीवा शहर सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है कोरेक्स का। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये रीवा जिले के बच्चों की, महिलाओं की, बेटियों की रक्षा के लिए है। देखिए, जब ये नशे में लिप्त व्यक्ति के दिमाग बिल्कुल अच्छा बुरा सोचने में सक्षम नहीं होता, तो वो उस समय ये जो इंटरनेट के जरिए अश्लील सामग्री मिल रही है, इसको देख के और वो उत्तेजनावश अपराध करता है। अब गैंग रेप हो रहे हैं रीवा में। हमें तो आश्चर्य होता है कि यहाँ के वो स्वयंसेवी संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ गए जो दिल्ली के निर्भया कांड और पश्चिम बंगाल के कांड में मोमबत्ती लिए घूमते हैं विवेकानंद स्टैचू में, और आज रीवा में रोज बलात्कार हो रहा है, रीवा में गैंग रेप हो रहा है, तो इनकी मोमबत्तियां कहाँ गई? इनकी मोमबत्तियां नहीं जल रही। कांग्रेस पार्टी ने समाज को बचाने के लिए, युवा पीढ़ी को बचाने के लिए बीड़ा उठाया है, और हमारी कांग्रेस पार्टी का एक एक हमारा साथी, हमारे यहाँ की चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे NSUI हो, चाहे हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ हो, सारी जो रीवा नगर निगम के पार्षद हैं हमारे, सब एकजुट होकर पूरी कांग्रेस युवाओं के भविष्य की लड़ाई और महिलाओं की रक्षा की लड़ाई यहाँ लड़ रही है। कब तक आंदोलन चलेगा नशे के खिलाफ? देखिए, ये आंदोलन तो बहुत दिन चलेगा, अलग अलग तरीके से चलेगा। अभी हमने 7 दिवसीय आंदोलन चलाया। ये आंदोलन हम जब तक कोरेक्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई रीवा का जन जन नहीं लड़ने लगेगा कोरेक्स की, और जिस दिन जनता ने सोच लिया ना कि कोरेक्स के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, तो ये प्रशासन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये अपने आप घुटने टेक देगी। गुड़ में जो घटना हुई है उसमें सभी आरोपी पकड़े गए। आप लोगों की अभी क्या डिमांड है, किस चीज़ों को लेकर आप लोग? देखिए, मैंने फिर बोला कि केवल गुड़ हमारा उद्देश्य नहीं है। गुड़ की घटना तो एक घटना है। अभी हो सकता है किसी कल रात को कोई घटना हुई हो, वो महिला ने रिपोर्ट नहीं की हो, बच्ची ने शर्म के मारे रिपोर्ट ना की हो। रोज घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं को रोकना, इसकी लड़ाई हमारी लड़ाई नशे और इसके खिलाफ है। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। ये योगी जी से मिलने गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल के आए। क्या अंतर आ गया? कौन सी इनको व्हाइट पेपर देना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कोरेक्स के बारे में, कि इनके वहाँ जाने से क्या फायदा हुआ।
फोरेक्स को लेकर जो आप लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है, क्या उसके लिए संपूर्ण रूप से पुलिस विभाग की जिम्मेदार है कि हम लोगों की भी नैतिकता बनती है जन जागरण चलाने के लिए? देखिए, हाँ, मैं बता तो रहा हूँ कि ये आंदोलन केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। आज का जो बंद है ये केवल प्रशासन को चेताने के लिए नहीं है, ये बंद जो आज का है ये जनता को भी इस बात के लिए आगाह करने के लिए है कि कितना बड़ा संकट उनकी युवा पीढ़ी को घेर चुका है। ये हम सबको, आपको, मीडिया को, यहाँ के जन जन के लोगों को इसके खिलाफ एक वातावरण बनाना चाहिए, एक आंदोलन बनाना चाहिए। समाज, मैं तो ये कहता हूँ कि जो संगीतमय भागवत के कार्यक्रम चलते हैं इनके स्थान पर हम लोगों को इस बात की बातें करनी चाहिए जो समाज सुधार का आंदोलन चलना चाहिए। किस तरह का लोगों का सपोर्ट आ रहा है? आज देखिए, आप लोग भी देखेंगे पूरा शहर शांतिपूर्वक बंद में साथ दिया और व्यापारियों ने सोचा, क्योंकि मुद्दे इस तरह के हैं कि उनके भी अपने परिवार हैं, बच्चे हैं, नशे में जा रहे हैं, महिलाएं हैं, असुरक्षित हैं। इन सब मुद्दों को देखते हुए उन सब लोगों ने पूरा सहयोग किया और पूरा शहर शांतिपूर्वक लोगों ने सहयोग देके बंद किया हुआ है। आज आप लोग बंद बुलाए, क्या ये चीजें भूलेंगे आगे कि जन जागरूकता लोगों में फैले तो उसको लेके कुछ नुक्कड़ समाज? ये जन इसीलिए ये कार्यक्रम को किया गया है कि आइंदा अगर हम लोग ये कार्यक्रम को नहीं करते तो जिस तरह से ये कांड हुआ था और 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लेकिन 6 दिवसीय हम कांग्रेस पार्टी ने ये आंदोलन प्रदर्शन किया, जिसका असर है कि आज पूरे शहर में लोग ये कम से कम जान रहे हैं कि ये इतना बड़ा कांड हुआ था। और आगे अगर इस तरह की अगर पुनरावृत्ति होगी तो इसका परिणाम देखिएगा बहुत बड़ा होगा। जिस तरह से आप देखेंगे दिल्ली में और कलकत्ता में हुआ करता था, ये उसी तरह का आंदोलन होगा अगर आगे इस तरह से हुआ तो। मेडिकेटेड नशा यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। क्या जैसे चुनाव प्रचार में आप लोग डोर टू डोर लोगों से जाके मुलाकात करते हैं, क्या उस तरह से समझाइशें देने के लिए निकलेंगे आप लोग? नहीं, अपन लोग निकले ही हुए हैं। कल हम लोगों ने पर्चे पूरे घर घर में बांटे हैं, बंद का भी और ये नशा का भी पूरे घर घर में पर्चे बांटे गए हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग लगातार अपील करते चले जा रहे हैं कि ये नशा जो है नौजवानों को किस तरह से अपने आगोश में लेके और पूरे उनकी जीवन बर्बाद कर रही है। एक लड़का अगर घर का नशेड़ी हो जाता है तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बड़ा और ये दुर्भाग्य की बात है कि देखिए लगातार एक बाहर का आदमी आता है, अनजान आदमी आता है, तो वो ढूंढ लेता है कि नशा कहाँ हो रहा है, नशा कहाँ मिल रहा है, लेकिन हमारी हाईटेक पुलिस उसको नहीं पहुँच पाती है। अभी हम लोगों ने आंदोलन किया तो कुछ छापेमारी हुई, कुछ मुकदमे जरूर हुए और ये हम चाहते हैं इस तरह होता रहा और ये बिल्कुल रीवा से बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए नशा का जो खेप इस तरह से बढ़ रहा है और जीवन सुरक्षित हो। नया जो हमारा नौनिहाल जो अभी हो रहे हैं, जो नशे की ओर जा रहे हैं, वो वहाँ से बच सके। तो ये जो खेपें बंद हो जाएंगी, पैकारी बंद हो जाएगी, तो निश्चित रूप से होगा कि जब उनको नहीं मिलेगा और हम चाहते हैं कि रोजगार मिले, लोग बाग रोजगार करें, नशे की तरफ न जाएं, जीवन बर्बाद न करें।